हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका ये 7वां पार्ट है, जो कि 17/1/2019 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। उसका 7वां पार्ट है। इससे पहले के पार्ट चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए कैसे पहचान करते हैं कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो देखिए उसके लिए आप कुछ चीज नोट कर लीजिए। जैसे यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या हो, जैसे कि 2 हो, ठीक है, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी? तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो वह संख्या कभी भी क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो ये संख्या क्या होगी? कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। यदि आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि सब ये किसका वर्ग है, तो वर्ग कैसे निकालते हैं, सॉरी इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे आपको दे रखा है 5329, इसका आपको वर्गमूल बताना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो देखिए दाईं तरफ से क्या करेंगे, हम जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। तो देखिए 9 की संख्या के वर्ग में आता है तो 3 के में आता है और 7 के में आता है। यानी 9 जो होता है वो 3 के वर्ग में इकाई का अंक होता है और 7 के वर्ग में इकाई का अंक होता है। अब देखिए 53 है, और 53 से कम किसका वर्ग होता है? तो 7 का वर्ग होता है। तो 7 यहाँ रखिए और 7 यहाँ रखिए, क्लियर। अब 73 और 77 के बिल्कुल बीचों बीच में होता है 75, ठीक है। 73 और 77 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? 75। 75 का वर्ग कितना होता है? 75 वर्ग कैसे निकालते हैं? 5 का वर्ग 25 और 7 से 1 अधिक यानी कि 8। 8 का गुणा हम किसमें करेंगे? 7 में। 8 7 56, यानी कि 75 का वर्ग कितना हो जाएगा? 75 का वर्ग हो जाएगा 56 25। अब देखिए 56 25 से अधिक है या कम है? तो ये आपका 56 25 से कम है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये 75 से कम का वर्ग होगी, और जो कितना है? 73। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया? इसका वर्गमूल हो गया, यानी 5329 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 73। ओके, इसका वर्गमूल भी इतना हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या था कौन सी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी? 5329। और ये जो सारा प्रोसीजर है इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये तो आप नहीं देखिए, देख लीजिए, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दिया है एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 रुपये है। पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की मूल लागत क्या होगी? तो देखिए आपको जब भी क्या दिया हो क्वेश्चन में, एक तो आपको छूट दे रखी हो और एक आपको लाभ दिया हो, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तब आपको फॉर्मूला लगाना है CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब डिस्काउंट यानी कि छूट है, और पी का मतलब क्या है? प्रॉफिट यानी कि लाभ है। सीपी का मतलब क्या है? सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य, ठीक है। और एमपी का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए सीपी कितना है? सीपी तो हमें निकालना है, तो सीपी यहाँ पे सीपी रहने दीजिए। अंकित मूल्य कितना है? एमपी। एमपी हमारा कितना है? 700 रुपये। बटे में आ जाएगा 700, तो 100 माइनस के छूट परसेंट, छूट कितनी रखी है? 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20, 20 रख दीजिए। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस के 10 यानी कि CP अपॉन में 700 बराबर हो जाएगा 90 बटे में 120। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 4 बार, और यहाँ पे 4 से कितनी बार कट जाएगा? 4 से कट जाएगा आपका 4 एकम 4, 3 बचे, 4 सत्ते 28 और 2 बचे, 4 पंजे 20। इसका मतलब CP बराबर आपको कितना मिल जाएगा? यानी 3 इंटू 175। और 3 इंटू 175 कितना होता है? 3 इंटू 175 होता है 3 पंजे 15 और 7 क्या मान 52, यानी कि 525। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आप एकदम सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 50 साल के लिए 12% की दर से 7400 रुपये का साधारण ब्याज पर निवेश करने के बाद कुल राशि ज्ञात करें। यानी कि आपको 7400 रुपये पे कितनी ब्याज मिलेगी और ब्याज मिलने के बाद में आपको कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा, वो आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणांतर गुणा समय
बटे में 100, ठीक है। अब देखिए मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है आपको 7400, दर कितनी है, दर है आपकी 12%, समय कितना है, समय आपका देखिए कहाँ दे रखा है समय 4 साल, बटे में कितना आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 74 गुणा 12 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48, 48 इंटू 74, यानी कि 48 इंटू 74। और 48 गुणा 74 में कैसे करते हैं, देखिए ये भी सीख लीजिए, गुणा करने की ट्रिक सीख लीजिए कैसे करते हैं। अब देखिए आपको 48 का गुणा किसमें करना है, सॉरी कितना है 74 का गुणा करना है, 74 का गुणा करना है 48, ठीक है। अच्छा गुणा कैसे करेंगे, देखिए पहले इन दोनों गुणा करिए, यानी 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3। अब क्या करना है, आपको क्रॉस गुणा करना है, 7 8 56 और 4 चौक 16, 56 और 16 कितने होते हैं, तो 72, 72 और 3 75, हासिल के 7 और 7 चौक 28 और 7 35, यानी कि 74 और 48 गुणा कितना आएगा, इनका गुणा आ जाएगा 75 सॉरी 35 52। इसका मतलब आपको ब्याज जो देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, 75 सॉरी 3552 आपको ब्याज देनी पड़ेगी। लेकिन आपने 7400 रुपये तो आपको पहले से ले रखे हैं, तो ये भी तो आपको वापस करने पड़ेंगे। इसका मतलब कुल कितना धन देना पड़ेगा आपको वापस, कुल वापस धन कितना देना पड़ेगा, यानी कि मूलधन जो कि कितना है 7400 प्लस ब्याज। अब ब्याज कितनी आई आपकी निकल के 3552, तो मिला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,952, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान कितना है, 4617 है, तो उस संख्या का 40% क्या हुआ। मान लेते हैं वो संख्या हमारी क्या है, x है, उसका 80% कितना हो जाएगा 80/100, उसका भी कितना पूछा है 75%, यानी कि 75/100, उसका कितना 66.67%, इसका मतलब होता है 2/3, ठीक है। और उसका भी कितना 25%, 25% 25/100 किसके बराबर है, आपका 4617 के बराबर है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, और 4 से 4 खत्म, और देखिए और कुछ कटेगा, आपका 2 से कटेगा 2 बार, ऊपर बचेगा आपका 3, यानी x गुणा 3 बटे में कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और 10 दिया सॉरी देखो 3 से ये वाला 3 भी कट जाएगा आपका, ठीक है, यानी ऊपर 3 नहीं बचेगा आपका, कुल मिला के बच्चे बटे में कितना आ गया 5 दूनी 10, और ये किसके बराबर है 4617 के बराबर, यानी यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा 4617 और गुणा 10, यानी कि 40,170। आपसे पूछे इसका 40% बता दीजिए, तो देखिए 40,170 का 40% गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दोनों गुणा कर दें कितना जाएगा 4 7 28, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 6 24, और 4 6 4 4 16 और 2 18, यानी 18,468, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।